वंदे मातरम। शिक्षक साथियों, विद्यार्थियों और अभिभावकों, जैसे कि आपको पता है प्रधानमंत्री यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के तहत फॉर्म भरे जा रहे हैं। इस संबंध में कुछ व्यूअर्स की क्वेरी थी या उनकी कमेंट है कि इस संबंध में कुछ जानकारी दी जाए, तो मैं आपको प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा। एक एक स्टेप इसमें आपको बताऊंगा कि परीक्षा की पद्धति क्या होगी, फॉर्म कौन भर सकते हैं, यानी पात्रता कौन कौन पात्र होंगे, इसके अलावा परीक्षा का कार्यक्रम क्या रहेगा, अंक विभाजन कैसे होगा, माध्यम क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा और परीक्षा के केंद्र कहाँ रहेंगे, और इसके अलावा जो भी एग्जाम आपका विद्यालय या किसी विद्यालय के स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, किसके नहीं भर सकते, उसके संबंध में पूरी विस्तार से जानकारी मैं दूंगा। तो सबसे पहले तो ये देखेंगे एक नोटिफिकेशन है, ये 11/7/2023 को जारी हुआ था, काफ़ी पहले वो जारी हो चुका है, लेकिन अधिकांश जो भी स्टूडेंट कई ने फॉर्म भरा होगा, लेकिन कई लोगों को अभी भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि यशस्वी योजना क्या है। तो ये जैसे PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया यशस्वी योजना है, और ये है अवार्ड फॉर स्कॉलरशिप टू एलिजिबल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर बैकवर्ड क्लासेज, यानी OBC के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज यानी EBC के जो भी कैंडिडेट है उनके लिए, और डी नोटिफाइड नोमेडिक और सेमी नोमेडिक ट्राइब्स यानी जो DNTs के लिए है उनके लिए, जैसे घुमंतु अर्ध घुमंतु जो भी है उनके लिए। और उनके लिए पात्रता की शर्त क्या रहेगी कि एक तो एनुअल इनकम ऑफ हुइज पेरेंट्स और गार्जियन है फ्रॉम ऑल द सोर्सेज शुड नॉट एक्सीड 2.5 लाख, यानी 2,50,000 से ज़्यादा उनकी आय नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, कौन स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं, कक्षा 9वीं में अध्ययनरत स्टूडेंट और 11वीं में अध्ययनरत स्टूडेंट जो इस साल 9वीं और 11वीं में पढ़ रहे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। टॉप स्कूल्स अक्रॉस द इंडिया, जो विद्यालय पूरे देश की जो टॉप स्कूल्स है उनके स्टूडेंट, अब वो स्कूल कौन कौन सी है, आपका विद्यालय उस टॉप स्कूल्स की लिस्ट में है नहीं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जरूर देखें। अब कुछ बात करेंगे इस स्कीम के बारे में। तो जैसे कि नाम मैंने आपको बता दिया कि ये स्कीम है वो यशस्वी योजना के नाम से जानी जाती है। अब इसमें जो मोड ऑफ एग्जाम होगा वो पेन पेपर यानी ऑनलाइन जो OMR शीट का जो मोड होगा, यानी OMR शीट पे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आएंगे इनके आंसर स्टूडेंट को देने पड़ेंगे। पैटर्न होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और 100 प्रश्न होंगे मल्टीपल चॉइस के ABCD या बसद वाले। उसका जो समय है वो 2 घंटे 30 मिनट यानी 150 मिनट रहेगा, 2.5 घंटे। इसके बाद में इसका मीडियम हिंदी या अंग्रेजी है, आप अपनी इच्छा से इसका मीडियम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ एग्जाम है तो 29/9/2023 फ्राइडे यानी 29 सितंबर 2023 फ्राइडे शुक्रवार को ये इसका पेपर होगा। और एग्जाम फीस है तो एग्जाम कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी फीस, यानी कोई भी एग्जाम फीस नहीं है। फॉर्म है वो भरना निःशुल्क है, यानी फीस कुछ नहीं है। आपको जो भी फॉर्म भरने का चार्ज है वो अगर ई-मित्र पे है तो वो देना पड़ता है, अगर खुद भरेंगे आप तो वो भी चार्ज आपके नहीं लगेगा। इसके लिए जो भी हाउ टू अप्लाइड है तो उसके जो वेबसाइट दी हुई है yet.nta.ac.in यानी NTA की वेबसाइट पे इसका लिंक दिया हुआ है। और फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख है वो जैसे फॉर्म 11/7/2023 से शुरू हो चुके हैं और 10/8/2023 तक 10 अगस्त तक रात्रि 12 यानी 11:50 PM तक आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए एग्जाम सिटी कौन से होंगे, एलिजिबिलिटी क्या होगी और इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होंगी, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा। पूरा डिटेल्स में PDF है वो यहाँ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कर दूंगा और पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या क्या पात्रता है। अभी पहले थोड़ी सी इसकी साइट देख लें। तो इसकी जो भी साइट है वो जैसे NTA की साइट है, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, इसकी साइट है। इस पर यहाँ PM यशस्वी योजना के लिए अलग से दिया हुआ है। यहाँ जैसे कुछ स्टेप्स है, जैसे अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद में फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन है और उसके बाद में सबमिट डॉक्यूमेंट्स है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ दिए हुए हैं। आपको विद्यालय पत्र है नहीं, आपके विद्यालय का नाम है नहीं, वो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। मैंने पूरा वीडियो अलग से बना रखा है। अब यहाँ से जैसे आप लॉगिन करेंगे तो लॉगिन करने के लिए आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए। एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड है, इंटर करने के बाद में आपको कैप्चा पढ़ के लॉगिन होना है। लेकिन जब आप पहली बार रजिस्ट्रेशन करेंगे तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू कैंडिडेट रजिस्टर ईयर, यानी यहाँ आपको क्लिक करना है। और पहली बार अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ आपको क्लिक करके रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है वो आपको काम में लेना है। अब जैसे मैं आपको बता दूँ, जैसे ये इस तरह का पेज खुलेगा कि इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म। यहाँ हिंदी में भी पूरी डिटेल्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ से मैं आपको अलग से पूरी डिटेल में बता दूंगा। इस PDF को आप डाउनलोड करके मैं बता दूंगा। अब थोड़ा सा मैं आपको पहले हिंट बता दूँ किस तरीके से अप्लाई करना है। तो यहाँ से जैसे यहाँ नीचे जाएंगे तो यहाँ जो चेक बॉक्स है इस पर आपको राइट क्लिक करना है और क्लिक हियर टू प्रोसीड इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे
क्लिक करेंगे आपको ये प्रोसीड करेगा, आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ क्लास सेलेक्ट करनी है कि आप 11वीं के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या 9वीं के लिए। उसके बाद में कैंडिडेट का नाम है, उसका ईमेल आईडी है या नाम है, वो जो भी आप नाम यहाँ भरना चाहें वो आप नाम यहाँ से भरें। अब जैसे मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए होता हूँ, यहाँ से नाम भरना है, यहाँ से आपको ईमेल आईडी जो भी है वो आपको भरनी है, ईमेल आईडी पूरी आपको भरनी है। कंफर्म ईमेल आईडी यानी ईमेल आईडी 2 बार भरनी, क्योंकि जो भी ओटीपी या लिंक आएगा वो ईमेल पे आएगा। इसके अलावा मोबाइल नंबर स्टार दिया हुआ है तो वो आपको मैंडेटरी है, भरना अनिवार्य है। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप चाहें तो भरें, नहीं भरें। फिर स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, जो भी कैलेंडर है उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ जो भी है वो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है। अब उसके बाद में जैसे यहाँ 4 साल ही दिए हुए हैं, 2005, 6, 7, 8 और 9 के स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हो, उसकी पूरी डेट तक मैं आपको बता दूंगा। अब इसमें आपको यहाँ पासवर्ड सेट करने हैं, उसके बाद में कंफर्म पासवर्ड करना है। और यहाँ सिक्योरिटी क्वेश्चन है, जिसमें पहला तो है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, फर्स्ट स्कूल, आपको स्कूल का नाम यहाँ से सेलेक्ट करना है तो स्कूल का नाम करना है, या आपका फर्स्ट व्हाट इज़ योर बर्थ सिटी, आपका जन्म स्थान है या कौन सा शहर है। तो यहाँ आपको जो भी है वो आपको यहाँ नाम सिटी का नाम रख करके आपको यहाँ कैप्चा कोड भर करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे आपको क्लिक करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। आपकी ईमेल में ओटीपी आ जाएगा, मोबाइल में भी आ जाएगा, तो उसके बाद में ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो जाएगा। तो ये तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की बात होगी। अब फॉर्म की डिटेल्स यानी पात्रता के नियम वगैरह क्या है वो सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन पूरी जानकारी के लिए आप ये वीडियो पूरा देखें। अब जैसे यहाँ वाइब्रेंट इंडिया तो पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना ओबीसी और अन्य के लिए, जिसको पीएम यशस्वी योजना कहा गया है, ये 2023 का इसका पूरा प्रोस्पेक्टस है, जिसमें पूरी सूचना इसमें दी हुई है। इसका जो भी एग्ज़ाम है वो एनटीए के द्वारा करवाया जाएगा। अब इसके पात्रता की शर्तें क्या होगी, कौन कौन स्टूडेंट भाग ले सकते हैं, क्या है, उसकी पूरी डिटेल यहाँ जैसे ये 66 पेज की पूरी पीडीएफ है। अब यहाँ से जैसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने की जो तारीख है 11/7/2023 से लेकर के, यानी फॉर्म अभी भी शुरू है 10/8/2023 यानी 10 अगस्त तक आप फॉर्म भर सकते हैं। तो अभी भी जैसे आज 6 तारीख है तो आपके पास में 4-5 दिन है, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। और 10 तारीख की रात्रि 12 बजे तक 11:50 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि 10/8 मैंने पहले बता दी। उसके बाद में अगर फॉर्म भर दिया, उसमें कुछ ऑनलाइन करेक्शन करना है, कुछ गलती रह गई, तो आप 12/8 से लेकर के 16/8 तक आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं। तो आपको करेक्शन का भी पर्याप्त समय 4-5 दिन का दी गया है। उसके बाद में परीक्षा शुल्क की बात करें तो अभ्यर्थियों को इसका कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा, यानी ये निःशुल्क है फॉर्म भरना। अब इसकी जो एनटीए की जो वेबसाइट है वो मैंने अब वैसे पूरी आपको वेबसाइट बता दी, किस तरीके से अप्लाई करना है, ये पूरा प्रोसेस भी मैंने आपको बता दिया। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता दूंगा। अब जो परीक्षा की तिथि है 29 सितंबर 2023 शुक्रवार को होगी। परीक्षा की पद्धति है वो पेन पेपर मोड OMR शीट का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होंगे, 2 घंटे 50 मिनट यानी कि 2.5 घंटे 2 घंटे यानी 150 मिनट का पेपर होगा। और प्रश्न पत्र का माध्यम है वो द्विभाषी होगा, हिंदी और अंग्रेजी में होगा। आप जिसमें भी पेपर देना चाहें, हिंदी मीडियम में देना चाहें हिंदी में सवाल सॉल्व कर सकते हैं, अंग्रेजी में करेंगे तो जो भी प्रश्न है वो दोनों भाषाओं में आएगा। और अगर कोई त्रुटि वगैरह होगी तो उसमें अंग्रेजी संस्करण है वो मान्य होगा। परीक्षा का समय है वो प्रवेश पत्र में वैसे दे दिया जाएगा। और यहाँ तिथि वैसे ही पहले घोषित की जा चुकी है, यानी 29 सितंबर 2023 को है। परीक्षा का केंद्र है, आपके प्रवेश पत्र आ जाएगा। केंद्र के बारे में मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा। इसके अलावा जो वेबसाइट पे परिणाम वगैरह है वो परीक्षा के बाद होगा, तो वो बात की बात है। अब कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले तो आपको पंजीकरण पत्र करना है, यानी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। जैसे मैंने आपको बता दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए आपको जो भी स्टेप्स है उसमें सबसे पहले ईमेल आईडी और अपनी डिटेल्स नाम वगैरह वो फिल करना है। उसके बाद में आपको व्यक्तिगत विवरण के बाद में जो भी परीक्षा शहर का चयन करना है कि कौन से शहर में आप परीक्षा देना चाहते हैं। लगभग हर जिले में इसका सेंटर आपको मिल जाएगा, तो वो आवेदन की संख्या के आधार पर सेंटर वगैरह वो अलॉट होगा। उसके बाद में आवेदन संख्या और जन्म तिथि के बाद में एक बार आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद में आप लॉगिन उस तरीके से कर सकेंगे। जैसे मैंने यहाँ बताया कि यहाँ से एक बार आप जैसे यहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद में यहाँ से आप जो लॉगिन है यहाँ आपको जैसे अप्लाई फॉर यशस्वी 2023, यहाँ आपको अपने एप्लीकेशन नंबर जो भी होंगे वो आपको यहाँ एंटर करने पड़ेंगे। यहाँ आपको जो भी आपका पासवर्ड है वो आपको यहाँ एंटर करना पड़ेगा। उसके बाद में कैप्चा कोड भर करके आपको लॉगिन होना है। फॉर्म भरने का जो भी प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, एक तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूँ मैं आपको, इसमें 75,000 रुपये सालाना 9वीं कक्षा के स्टूडेंट को मिलेंगे छात्रवृत्ति के रूप में, और 11वीं कक्षा के जो स्टूडेंट हैं उनको 1,25,000 रुपये मिलेंगे। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको जो भी अपना फोटो है स्टूडेंट का वो रंगीन या सफ़ेद का ब्लैक एंड वाइट में हो सकता है, और जिसमें जो भी कान से पूरा चेहरा है वो 80% होना चाहिए। JPG या JPG फॉर्मेट में होना चाहिए, और फोटो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। स्ट्रक्चर है वो आपको 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। PDF है वो आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जिसमें श्रेणी
जो भी आपकी जैसे EWS है या EBC या OBC वगैरह जो भी श्रेणी आपकी है वो श्रेणी आपको यहाँ सर्टिफिकेट वो शो करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, जिसकी साइज़ 50 KB से 300 KB के बीच में। आय प्रमाण पत्र की जो भी अभिभावक है उनकी आय 2,50,000 से कम है, वो प्रमाण पत्र आपको 50 KB से 300 KB के बीच में होना चाहिए। और अगर दिव्यांगता प्रमाण पत्र PWD यानी फिजिकली जो डिसेबल्ड है उनका अगर प्रमाण पत्र लागू होता हो तो वो आपको अपलोड करना है। उसके बाद में जो भी फ़ोटो है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पुराना वगैरह नहीं होना चाहिए, नया फ़ोटो होना चाहिए। तो ये तो हो गया कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्म भरने के बाद। अब और कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि जैसे जो भी आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दें वो खुद के या अपने माता पिता के दें। ई मित्र पे अगर फॉर्म भरवा रहे हैं तो उनके नंबर नहीं दें, क्योंकि जो भी डिटेल्स अपडेट्स जो भी आएगी वो आपकी ईमेल और मोबाइल नंबर पर आएगी। अब इसमें जो भी छात्रवृत्ति के तहत जो भी पुरस्कार होगा उसके लिए राज्यवार है वो श्रेणीवार मेरिट बनाई जाएगी और उस मेरिट के आधार पे सबसे पहले मूल दस्तावेज और प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा। उसके बाद में राज्य में निर्दिष्ट श्रेणी के लिए जो भी छात्रवृत्ति की उपलब्धता होगी वो प्रदर्शित हो जाएगी और उसके बाद में जो भी इस दायरे में आएंगे पात्रता के मानदंड में वो स्टूडेंट है उनको छात्रवृत्ति मिलेगी। काफ़ी अच्छी छात्रवृत्ति है, 75,000 और 1,25,000 रुपये लगभग इसकी छात्रवृत्ति है। तो ये तो इम्पोर्टेंट बात होगी। अगर मान लो कोई स्टूडेंट अपनी जो भी छात्रवृत्ति के संबंध में जो भी गलत सूचना देता है तो उसकी छात्रवृत्ति से उसको वंचित कर दिया जाएगा। अब जैसे यहाँ इम्पोर्टेंट बातें और मैं आपको बता दूँ कि शिक्षा हॉल में आपको क्या क्या चीज़ें ले जानी है। जैसे यहाँ प्रवेश पत्र आपको जो भी डाउनलोड होगा वो ले जाना है, काला नीला बॉल पेन लेने जाना है, प्रवेश पत्र वगैरह वो आपको, उसके अलावा 2 फोटो आपको ले जाने पड़ेंगे। पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं, व्यक्ति जो भी पारदर्शी हो। और अगर मान लो कोई बीमार है, मधुमेह वगैरह रोगी है तो उसको वो टैबलेट वगैरह या कुछ फल वगैरह वो ले जा सकते हैं। इसके अलावा अन्य जो भी हैंडबैग है या पर्स है, पेंसिल बॉक्स है, ज्योमेट्री वगैरह या किसी तरह की स्टेशनरी है, मोबाइल है, ईयरफोन, माइक्रोफोन, कैलकुलेटर वगैरह, ये कुछ भी अलाउड नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ वगैरह ये सारे उपकरण है वो आप परीक्षा कक्ष में नहीं ले जा सकते। तो ये सामान्य नियम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको इस स्कॉलरशिप योजना के बारे में बता दूँ कि इसमें किसके लिए है, कौन पात्र है। तो OBC, EBC और DNT छात्रों के लिए PM यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड स्कीम फॉर वाइब्रेंट इंडिया फॉर OBCs एंड DNTs अदर्स है, उसका नाम है PM यशस्वी योजना। और ये योजना जो भी है वो उच्च श्रेणी की शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की योजना है और ये भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से ये छात्रवृत्ति जो भी पुरस्कार है वो दिए जाते हैं और उसके लिए परीक्षा की जाएगी। और 2023 में परीक्षा की जो जिम्मेदारी है वो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को सौंपी गई है। अब यहाँ जैसे और इम्पोर्टेंट बातें, कौन कौन आप 2 स्तरों पे इसका एग्जाम होगा। 9वीं में अध्ययनरत स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं या कक्षा 11 में अध्ययनरत स्टूडेंट फॉर्म भर सकते हैं। तो दोनों का पेपर है वो अलग अलग लेवल के हिसाब से, कक्षा के हिसाब से होगा। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो सामान्य निर्देश है कि एक तो कक्षा 9 और 11वीं में पढ़ने वाले OBC, EBC और DNT के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा केवल YT 2023 में उपस्थित या अर्हता प्राप्त करने से ही छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, यानी खाली एग्जाम देने से नहीं मिलेगी। उसके बाद में छात्रवृत्ति का चयन और पुरस्कार का जो भी पात्रता है वो मापदंड है वो मेरिट वगैरह और सभी दस्तावेजों के मिलान के बाद में फाइनल जो भी लिस्ट जारी होगी उसके अनुसार हो जाएगा। और अगर कोई झूठी या मनगढ़ंत जानकारी जो भी आवेदक द्वारा अगर दी जाती है अभ्यर्थी द्वारा तो उसको वंचित कर दिया जाएगा। ये तो कुछ हो गई। अब परीक्षा की पद्धति कैसे होगी, पेन पेपर मोड होगा, यानी OMR शीट पे आपको प्रश्न करने पड़ेंगे। परीक्षा की योजना में यानी सिलेबस क्या होगा, तो परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे यानी ABCD या बसुद वाले, और जिसमें गणित के प्रश्न 30 होंगे, विज्ञान के 25 प्रश्न, सामाजिक विज्ञान के 25 और सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्न होंगे। कुल मिलाकर 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, यानी कुल अंक भी 100 होंगे। तो 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे। अब इसके लिए प्रश्नों का प्रकार है 4 विकल्पों के साथ बहुविकल्पी होंगे, यानी अबसद ऑप्शन होंगे। उसके बाद में केवल एक सही उत्तर वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। और जो समय है वो 2 घंटे 50 मिनट यानी 2.5 घंटे यानी 150 मिनट होगा। उसके बाद में परीक्षा है वो 29 सितंबर 2023 यानी शुक्रवार को होगी, OMR शीट पे होगी और 150 मिनट की परीक्षा होगी। और जो भी प्रवेश का जो समय है परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले आपको प्रवेश करना पड़ेगा। अब इसमें जो न्यूनतम अर्हता अंक है यानी क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 35% लाने जरूरी है, तभी वो स्टूडेंट है उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। हालांकि उत्तीर्ण घोषित करने से ही उसको छात्रवृत्ति मिलेगी, वो मेरिट में आएगा तो मिलेगी। परीक्षा का माध्यम मैंने पहले बता दिया, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पेपर छपा होगा। आप अपनी जो भी सुविधा हिसाब से भाषा का सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई विसंगति है या कुछ भी अस्पष्ट वगैरह है, कन्फ्यूजन है, तो अंग्रेजी का जो भी संस्करण होगा या अंग्रेजी में जो भी प्रश्न टाइप होगा वो सही होगा।
अब नववीं के लिए जो पाठ्यक्रम है वो एनसीईआरटी का कक्षा 8वीं का सिलेबस होगा, यानी नववीं के लिए जो परीक्षा है, यानी अभी जो नववीं में स्टूडेंट 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए 8वीं कक्षा का जो सिलेबस है वही इनका पाठ्यक्रम होगा। उसी तरह से 11वीं कक्षा में जो भी स्टूडेंट है उनके लिए कक्षा 10वीं का जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है, जिसमें हिंदी, गणित, विज्ञान वगैरह जो भी सब्जेक्ट दिए हुए थे उनका जो पाठ्यक्रम होगा यानी 10th लेवल का होगा। अब इसमें जो भी परीक्षा है वो शहरों की प्रस्तावित सूची भी इसमें दी हुई है। इसके अलावा अभ्यर्थी को जो भी शहर जो भी चुनेगा, फॉर्म भरेगा, उसमें जिला है उसके क्रम में आवंटित करने का प्रयास किया जाएगा। और दोनों बातें हैं कि एक तो जो भी सुविधा के अनुसार दिया जाएगा, दूसरा कंप्यूटर के द्वारा इसका आवंटन किया जाएगा। और अगर मान लो किसी जिले में स्टूडेंट कम है तो हो सकता है उसको पड़ोसी जिले में उसका नंबर आ जाए, तो जहाँ से भी अधिक से अधिक फॉर्म भरेंगे वहाँ सेंटर आने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। तो ये तो एनटीए के ऊपर निर्भर करेगा कि वो कहाँ सेंटर देते हैं। अगली जो इम्पोर्टेंट बात है कि बैठने के लिए पात्रता कौन कौन है, तो आवेदक भारतीय नागरिक हो, ओबीसी, ईबीसी या डीएनटी श्रेणी से संबंधित हो, यानी उसका सर्टिफिकेट उसके पास में हो। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे या तो 8वीं कक्षा उत्तीर्ण हो या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण हो और वर्तमान में 9वीं या क्रमशः 11वीं कक्षा में अध्ययनरत हो। इम्पोर्टेंट बात, माता पिता की जो भी आय है वो 2,50,000 से अधिक नहीं हो, यानी 2.5 लाख से कम हो सभी स्रोतों से। इसके अलावा 9वीं कक्षा में जो भी स्टूडेंट आवेदन कर रहा है उसका जन्म दिनांक है वो 1/7/2007 से लेकर के 1/4/2007 यानी 1 अप्रैल 2007 से लेकर के 31 मार्च 2011 के बीच में होना चाहिए। और इसमें दोनों दिन शामिल है, उसके बाद का भी नहीं होना चाहिए और उसके 7 से पहले का नहीं होना चाहिए और 31/3/2011 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी तरह से अगर कोई स्टूडेंट 11वीं कक्षा में अध्ययनरत है और वो आवेदन करना चाहता है तो उसको भी उसकी जो डेट है वो 1/4/2005 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 31/3/2009 के बाद की नहीं होनी चाहिए और दोनों तारीखें इसमें शामिल होगी। तो ये एज का जरूर ध्यान रखें। जो भी स्टूडेंट इस एज दायरे में आ रहे हैं वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन है वो लड़के लड़कियां दोनों कर सकते हैं। दोनों के लिए पात्रता की शर्तें वो समान है, यानी जो भी उम्र का दायरा है, माता पिता की आय का वगैरह है, वो सारा एक जैसा होगा। और इम्पोर्टेंट बात, अगर दिव्यांगजन है तो उनके लिए अगर वो सर्टिफिकेट है और वो सर्टिफिकेट दिव्यांगजन का जो भी सर्टिफिकेट है वो 40% से कम नहीं हो, कम से कम 40% हो। और उसके अलावा जिस तरह की दिव्यांगता है वो इसमें सारी डिटेल्स दी हुई है, कौन कौन सी दिव्यांगता के कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। और जो भी दिव्यांगजन है उनके लिए परीक्षा में बैठने के लिए उनको जो भी जैसे साथ में कोई अगर व्यक्ति है तो वो भी दिया जाएगा, तो वो डिटेल्स आप देख सकते हैं। और जो भी परीक्षा है उनको प्रतिपूरक समय भी दिया जाएगा और जो कम से कम प्रति घंटे 20 मिनट का से कम का नहीं होगा, यानी जो भी पेपर होगा उसके हिसाब से उनको एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाएगा, वो जो भी नियम वगैरह उसके अनुसार इनको। इसके अलावा इनको लिपिक अभ्यर्थी के निर्देशों के अनुसार जो भी इनको लिपिक भी दिया जाएगा। अगर ऐसे कुछ स्टूडेंट है जिनके हाथ खो दिए हैं तो वो एक लिपिक की सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। वो स्पेशल कैटेगरी के अगर दिव्यांग है तो उनके लिए है, तो वो अलग बात हो गई, विशेष परिस्थिति की बात हो गई। और इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं कि जैसे ये यहाँ से ऑनलाइन आवेदन करने का जो प्रोसेस है, तो मैंने पहले बता दिया कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके लिए क्या क्या आपके पास में होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी वाला कंप्यूटर होना चाहिए, ई मित्र पे या आप खुद घर पे भर सकते हैं। आपके पास में आईडी होनी चाहिए, सरकारी जो भी आईडी है, जैसे आधार कार्ड है तो वो सबसे बढ़िया है। जन्म तिथि, सरकारी पहचान विवरण जैसे आधार संख्या वगैरह, शैक्षणिक योग्यता जैसे 10वीं पास का जो भी सर्टिफिकेट वो है, या अगर 9th वाले भर रहे हैं तो 8वीं का सर्टिफिकेट है। इसके अलावा जेपीजी और जेपीजी फॉर्मेट में आपका जो भी स्टूडेंट का फ़ोटो है उसके साइन है। इसके अलावा आय प्रमाण पत्र है। इसके अलावा जो भी जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है, इन सभी की स्कैन की हुई कॉपी होनी चाहिए। और जो भी सर्टिफिकेट है वो 50 KB से 300 KB के बीच में, स्टूडेंट का जो फोटो है वो 10 KB से 200 KB के बीच में, और साइन है वो 4 KB से 30 KB के बीच में होनी चाहिए। और वैध मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है और ईमेल आईडी भी आपको अपनी खुद की देनी है। उसी के आधार पर OTP से रजिस्ट्रेशन और उसके आगे का प्रोसेस होगा। तो ये विशेष ध्यान रखें। और इम्पोर्टेंट बातें और क्या क्या है मैं आपको बता दूँ कि आप अपनी जो भी कैटेगरी, लिंग, श्रेणी वगैरह ये सही तरीके से भरें। परीक्षा का शहर आप ध्यान से भरें। और अगर दिव्यांग व्यक्ति है तो अपनी कैटेगरी में ज़रूर आवेदन करें ताकि उनको जो भी बेनिफिट है वो मिले। इसके अलावा जो भी इसमें मैंने पहले बता दिया कि फ़ोटो है वो साफ होना चाहिए, 10 से 200 KB के बीच में। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर है वो 4 से 30 KB के बीच में। श्रेणी का प्रमाण पत्र है जो भी OBC, EBC वगैरह उसका सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र अगर लागू होता हो तो ये 50 से 300 KB के बीच में आपको तैयार करके रखना है। और जो भी ये फ़ोटो है वो ये JPG वगैरह में होनी चाहिए। इसके अलावा दोनों चरणों में का जो भी या एक साथ या अलग अलग समय पर आवेदन किया जा सकता है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, मैं आपको और बता दूं कि फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है उसमें सबसे पहले आपको जैसे डिटेल्स आपके पास में स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ वगैरह, ये मोबाइल नंबर ये सारे होने चाहिए।
अब इसमें मैंने पहले ही बता दिया कि फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा, तो एक बार मैं आपको दोबारा थोड़ा सा आपको इसमें प्रोसेस बताया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से फॉर्म भरना है। प्रवेश पत्र है वो नियमित जो भी इसकी वेबसाइट है परीक्षा से पहले वो आयोजित हो जाएंगे और वो आपके मोबाइल में भी आ जाएगा और अपने जो भी इसमें इसकी साइट वगैरह है उस पर आप देखते रहें। तारीख आपको वैसे पहले से बता दी है, तो उस हिसाब से अब यहाँ कुछ वर्जित वस्तुएं हैं जो मैंने पहले बता दी, परीक्षा में नहीं ले जा सकते, कैलकुलेटर है वगैरह, पेन ड्राइव वगैरह या जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह है वो। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो फॉर्म भरने के संबंध में थी वो मैं आपको बता दूँ कि परीक्षा का संचालन है वो NTA के द्वारा होगा और यहाँ आपको जो भी परीक्षा के दिन में आप आधे घंटे पूर्व पहुँच जाना है। परीक्षा केंद्र है वो भी आपको एडमिट कार्ड में आपको मिल जाएगा, तो कोशिश करें यथासंभव या समय से पूर्व वहाँ पहुँच जाएं ताकि आपको किसी तरह की समस्या नहीं हो। इसके अलावा जो भी कदाचार से संबंधित है वो है, नियम दिए हुए हैं किस किस कारण से आप अपात्र घोषित हो सकते हैं। उसके बाद में रिजल्ट घोषित होने के बाद में OMR शीट है उसकी स्कैन की हुई जो भी प्रति है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं, उसके भी जो नियम होंगे। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं आपको बता दूँ कि जैसे फॉर्म भरने के बारे में मैं आपको बता रहा था, तो फॉर्म भरने की जो बात है वो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। जैसे यहाँ कुछ प्रपोज जो लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज़ है कहाँ कहाँ एग्जाम होंगे, तो ये राज्य वाइज लिस्ट दी हुई है, जैसे असम, बिहार है, इसके अलावा गुजरात है, हरियाणा, दिल्ली। अब राजस्थान की बात करें तो जैसे कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, केरला वगैरह। और इसके बाद में महाराष्ट्र है, इधर मध्य प्रदेश है, मणिपुर, मेघालय और पंजाब के बाद में यहाँ राजस्थान है। तो राजस्थान के जो भी अधिकांश जिले हैं जैसे अजमेर है, अलवर है, बांसवाड़ा, बारा, बूंदी वगैरह, चूरू वगैरह, ये जैसलमेर, जालौर, जयपुर, झालावाड़ वगैरह, ये लगभग सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है वो सारे डिस्ट्रिक्ट उदयपुर तक यहाँ इसमें कवर है। तो ये राजस्थान के लगभग हर जिले में इसकी संभावना है कि इसका सेंटर होगा। अगर कैंडिडेट कम हो गए तो वो एक अलग इशू हो गया। अब इसके बाद में जो भी फॉर्मेट्स है यहाँ फॉर्मेट भी दिए हुए हैं। फॉर्म भरने के संबंध में मैंने आपको पहले बता दिया कि मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो प्रोसेस तो मैंने शुरुआत में बता दिया, अब थोड़ा सा और डिटेल में आपको बताना चाहूँ तो यहाँ से जैसे ये लॉगिन जो पेज है इस पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, जो मैंने पहले शुरुआत में बता दिया कि यहाँ से जैसे इस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उस रजिस्ट्रेशन करने के बाद में यहाँ से आपको जो भी ईमेल आईडी में उसमें आपको एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी। ये पूरे इंस्ट्रक्शंस है वो डाउनलोड करके मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें आपको किस क्लास के लिए अप्लाई करना है, आपका नाम है, ईमेल आईडी है, कंफर्म ईमेल आईडी है, दोबारा आपको यहाँ एंटर करनी है, मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद में अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो एंटर करें, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सेलेक्ट करें, पासवर्ड आपको सेट करना है। उसके बाद में सिक्योरिटी क्वेश्चंस आपको सेलेक्ट करके यहाँ कैप्चा कोड भर के सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। आपके ईमेल पे OTP आएगा, उस OTP से आपको यहाँ से लॉगिन करना है। अभी जैसे ये पूरा प्रोसेस हो गया और यहाँ कंफर्मेशन मांगेगा कि आप क्या रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आपको येस पे क्लिक करना है और येस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ वेरीफाई OTP का ऑप्शन आएगा जिसमें ईमेल में आपके जो भी OTP आया वो यहाँ एंटर करना है और उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई होने के बाद में ये इस तरीके से मैसेज आएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन वेरीफाइड और उसके बाद में आपको यहाँ लॉगिन करना है। जो अकाउंट लॉगिन का ऑप्शन है यहाँ जैसे अप्लाई फॉर SSV आ जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपके जो भी आए वो एंटर करना है, पासवर्ड आपने जो बनाया वो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद में कैप्चा कोड भर करके आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है और लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में दो ऑप्शन इसमें होंगे, एक तो होगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस तो जो आप पहले से क्लियर कर चुके हैं, दूसरा होगा फॉर्म जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करना है। तो यहाँ एप्लीकेशन नंबर आपको शो हो जाएंगे और यहाँ कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। तो आगे का जो पेज खुलेगा जिसमें आपको कैंडिडेट का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, फादर का नाम, मदर का नाम, जेंडर, नेशनलिटी, इसके अलावा पहचान के लिए आप क्या दे रहे हैं तो आधार जैसे दे रहे हैं तो आधार है, आधार नंबर यहाँ एंटर करना है। आपको अपने राज्य को सिलेक्ट करना है, अपनी कैटेगरी है वो सिलेक्ट करनी है, जो भी कैटेगरी आपकी जैसे SBC OBC जो भी कैटेगरी दायरे में आ रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करनी है। अगर बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, दिव्यांग जन है तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। और ये सारे करने के बाद में कैप्चा कोड भर के आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है और ये सेव का इस तरीके से मैसेज आएगा। उसके बाद में आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड करना है, अपना एड्रेस इंटर करना है और यहाँ फिर वापस सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। अगले स्टेप में आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स फॉर्म है वो आपको भरना है। तो यहाँ आपको जो कंप्लीट एड्रेस है वो जैसे यहाँ भर दिया, उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेव हो जाएगी। उसके बाद में आपको यहाँ मीडियम है, आपको हिंदी इंग्लिश जो भी सिलेक्ट करना है। आप एग्जाम सेंटर कहाँ सेलेक्ट करना चाहते हो तो वो आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। दूसरा सेंटर कहाँ चाहते हैं तो आपको 4 चॉइस यहाँ देनी है और यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। तो आप जो एग्ज़ाम के डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से जो भी है वो सिलेक्ट कर लें, अपने जो भी राज्य है वहाँ के जो भी अपने नज़दीकी ज़िले हैं वो सिलेक्ट कर लें और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो ये सेव हो जाएगा, एग्जाम डिटेल्स सेव हो जाएगी। उसके बाद में आपको जो अगला स्टेप है उसमें आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, एजुकेशन डिटेल्स है कि जैसे अभी कौन सी कक्षा 5 की, जैसे 9th का फॉर्म भरे तो 8वीं 5 का डिजिट यहाँ इंटर करना पड़ेगा।
कितने परसेंटेज बने, कौन सा मीडियम था, कौन सा स्कूल था। अगर मान लो 11वीं है तो 10वीं की डिटेल्स आपको यहाँ भरनी पड़ेगी। ये डिटेल्स भरने के बाद में ये एग्री का ऑप्शन है, और यहाँ आपको हाउ मैनी सिस्टर डू यू हैव, और आपको भाई बहन जो भी है वो आपको यहाँ, जितने भी है वो आपको यहाँ एंटर करने हैं। उसके बाद में आपको जो भी अदर डिटेल्स में, जैसे पेरेंटल इनकम का है कि नॉट मोर देन 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। इसके अलावा आपके भाई बहन कितने हैं वो है, पिताजी क्या काम करते हैं, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ एंटर करनी है। जो भी कॉलम लागू होते हैं वो आपको यहाँ एंटर करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है, और ये डिटेल्स सेव हो जाएगी। अब इसके बाद में आपको फ़ोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है। कितने KB का तो यहाँ दिया हुआ है, जैसे फ़ोटो है तो 10 से 200 KB, साइन है 4 से 30 KB का, इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र 50 से 300 KB का, और ये सारी आपको फॉर्म PDF बना करके रखनी है। चारों की फ़ोटो है वो JPG के रूप में और साइन JPG के रूप में। इनकम सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट और आधार डॉक्यूमेंट ये आपको PDF के रूप में तैयार करके रखने हैं, और यहाँ से आपको अपलोड करने हैं। ये डॉक्यूमेंट जैसे यहाँ से अपलोड हो जाएंगे, फ़ोटो हो जाएगा, साइन हो जाएगा, ये तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे। उसको आप देख भी सकते हैं कि डॉक्यूमेंट आपने सही अपलोड किया या नहीं किया। उसके बाद में आपको यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इस तरीके से आपका जो फॉर्म है, डॉक्यूमेंट्स है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएंगे। पूरी डिटेल्स आपके यहाँ फॉर्म आ जाएगा, जिसमें आपने जो भी डिटेल्स भरी है वो सारी डिटेल्स यहाँ फ़ोटो समेत यहाँ आ जाएगी, और यहाँ फाइनल सबमिट आपको करना है। यहाँ एक बार चेक कर कंफर्म करके आपको फाइनल सबमिट करना है। फाइनल सबमिट करने के बाद में आपके इस तरह का जो फॉर्म आएगा, और यहाँ ये सारे जो भी डिटेल्स आपने भरी है वो सारी यहाँ चेक बॉक्स पे राइट आएगा। इसका मतलब सारे ऑप्शन आपने सही भर दिए, और यहाँ फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। अभी ये एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का इस तरीके से मैसेज आएगा, और यहाँ से भी आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, और ईमेल में भी आपके फॉर्म का है वो प्रिंट आप ईमेल से भी ले सकते हैं। तो ये तो थी पूरी जानकारी कि किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, कौन पात्र है, क्या क्या इसकी जो भी पात्रता की शर्तें हैं, परीक्षा कैसे होगी, कौन सिलेबस क्या होगा, किस तारीख को परीक्षा होगी, पूरी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो प्रधानमंत्री यशस्वी योजना के संबंध में अधिक से अधिक जो भी स्टूडेंट पात्र है उनको ये वीडियो शेयर करने का प्रयास करें, ताकि वो भी फायदा उठा सकें। अभी भी 5-6 दिन का समय आपके पास में है। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें, और आपका विद्यालय इस दायरे में आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको चेक करने का मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, वो वीडियो आप जरूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।